Exercise 13.3, question number 4. A well of diameter 3 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 3/2 मीटर, 14 मीटर डीप, ये होगी हाइट ऑफ वेल 14 मीटर. द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, इस वेल से जो मिट्टी निकाली गई है, दैट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट इन दिस शेप ऑफ सर्कुलर रिंग. इस अर्थ को इस वेल के चारों ओर फैला दिया गया और उससे एक रिंग बन जाती है, और उसके ऊपर फिर जब हम मिट्टी को डालते जाते हैं तो ये एम्बैंकमेंट बन जाएगा. एम्बैंकमेंट की हाइट को हमने कैपिटल एच मान लिया, जो कि हमको फाइंड करनी है, हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट. और इस एम्बैंकमेंट की जो विड्थ है, जो सर्कुलर रिंग की विड्थ है, ये है 4 मीटर. विड्थ ऑफ रिंग 4 मीटर. तो इसमें दो सर्कल बन गए. तो जो आउटर सर्कल है उसका आउटर रेडियस क्या होगा? इनर रेडियस है 3/2 मीटर, उसमें विड्थ 4 मीटर ऐड कर देंगे तो आउटर रेडियस हो जाएगा 11/2 मीटर. तो वेल में से अर्थ निकाली और एम्बैंकमेंट में डाल दी, तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट. वॉल्यूम ऑफ वेल πr²h, स्मॉल आर और स्मॉल एच का यूज़ करेंगे. वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन एम्बैंकमेंट, इस एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इस एम्बैंकमेंट में जो अर्थ पड़ी है उसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. पाई स्मॉल आर स्क्वायर की जगह 3/2, एच की जगह 14 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर. ये जो आउटर सिलेंडर देख रहे हैं हम, इसका वॉल्यूम होगा πr², एच कैपिटल और आर भी कैपिटल, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. ये जो इनर सिलेंडर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट भी कैपिटल एच ही है, तो πr²h, लेकिन रेडियस स्मॉल आर का यूज़ करेंगे. अब लेफ्ट में और राइट में ईच टर्म में पाई है, तो डिवाइडिंग बाई पाई, तो पाई हट जाएगा सब में से, बचेगा 63/2 इक्वल टू r² कैपिटल एच माइनस r² कैपिटल एच. कैपिटल एच हमको फाइंड करना है. 63/2 कैपिटल एच कॉमन ले लिया, r² माइनस r², 63/2 इंटू इज इक्वल टू कैपिटल एच मल्टीप्लाई कैपिटल आर 11/2 होल स्क्वायर माइनस r² 3/2 होल स्क्वायर. 63 इज इक्वल टू एच इंटू 121/4 माइनस 9/4. 63/2 इज इक्वल टू कैपिटल एच मल्टीप्लाई 112/4. एच को लेफ्ट राइट साइड में छोड़ देंगे और 112/4 लेफ्ट में चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/112. तो एच इज इक्वल टू आ जाएगा 9/8 मीटर. व्हाट इज कैपिटल एच? दिस इज हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 9/8 मीटर. एक्सरसाइज 13.3 में ही लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7. This is a cylinder, its height radius is 18 centimeter, height is 32 centimeter. It is filled with sand. इसको रेत से भरा गया है. And emptied on ground which is in the form of cone. इस रेत को ग्राउंड पर उल्टा कर दिया गया, उससे कौन बन गया, जिसका रेडियस आर हमको फाइंड करना है. हाइट है इसकी 24 सेंटीमीटर, हाइट को हम एच कहते हैं, और एक स्लांट हाइट भी फाइंड करनी है, स्लांट हाइट को हम एल कहते हैं, एल भी हमको फाइंड करना है. तो क्योंकि सिलेंडर की सैंड जो है किस में चली गई, वो कौन में चली गई, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कौन. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला कैपिटल लेटर में लिखेंगे πr²h. वॉल्यूम ऑफ कौन स्मॉल लेटर में लिखेंगे 1/3 πr²h. तो इसमें अंदर वैल्यू पुट कर देंगे 18 इंटू 18 इंटू 32 इक्वल टू 1/3 r²h की जगह 24, 3 8 ज़ा 24, 8 राइट से लेफ्ट में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. तो r² इज इक्वल टू 18 इंटू 18 इंटू 4. आर पे स्क्वायर था, स्क्वायर को हटा देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा. पेयर बना लेंगे, 18 इंटू 18 एक पेयर बन गया, तो 18 इंटू 18 का स्क्वायर रूट 18, इस पे अंडर रूट हट जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है. तो रेडियस हो गया 36 सेंटीमीटर. उसके बाद हमको एल भी फाइंड, स्लांट हाइट एल फाइंड करने थी. फार्मूला अंडर रूट r² प्लस h². रेडियस है अभी फाइंड किया था 36² प्लस h है 24².
36 का स्क्वायर 1296 प्लस 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर देंगे। L इज इक्वल टू अंडर रूट 1872 और इसका अंडर रूट हम 2 डेसिमल प्लेस तक फाइंड कर लेंगे, तो L आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ये कैनाल है जिसकी ब्रेड्थ है 6 मीटर, हाइट है 1.5 मीटर और इस कैनाल में जो स्पीड ऑफ वाटर है वो है 10 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर में बदल देंगे, 10,000 मीटर पर आवर। अब ये जो कैनाल का जो वाटर है इसकी लेंथ दे नहीं रखी तो एल मान लेंगे इसको। ये कैनाल का वाटर जो एक फील्ड में जा रहा है जिसकी हाइट है 8 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 8/100 मीटर। फाइंड करना है एरिया ऑफ दिस फील्ड। अब यही वाटर जो है इस कैनाल के अंदर जा रहा है, ये कैनाल का वाटर इस फील्ड में जा रहा है, तो इस फील्ड का एरिया क्या होगा। इन टाइम है 30 मिनट, 30 मिनट में कितना वाटर कितने एरिया में ये वाटर जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड फाइंड करना है। तो ये फील्ड कैसा बन जाएगा, क्योंकि हाइट दे रखी है तो लेंथ इसकी एल मान ली, ब्रेड्थ भी मान ली, तो एरिया ऑफ फील्ड होगा L इंटू बी, जो कि हमको फाइंड करना है। 30 मिनट में यहाँ जो वाटर कलेक्ट होगा वही वाटर यहाँ चला जाएगा। तो कैनाल भी एक क्यूबॉइड ही है और फील्ड भी क्यूबॉइड है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। हैं दोनों ही क्यूबॉइड, फार्मूला L इंटू बी इंटू एच, इसमें कैपिटल लेटर का यूज़ करेंगे और वॉल्यूम ऑफ फील्ड होगा L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें स्पीड दे रखी है 10,000 मीटर पर आवर, टाइम 30 मिनट है, इसके भी आवर बना लेंगे 30/60 1/2 आवर। स्पीड भी दे रखी है, टाइम भी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर निकाल लेंगे, स्पीड इंटू टाइम, 10,000 इंटू हाफ 5,000 मीटर। तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ ऑफ वाटर इन 30 मिनट, 30 मिनट में जो उसकी लेंथ होगी वो होगी 5,000 मीटर। अब वाटर क्योंकि कैनाल के अंदर चल रहा है तो लेंथ ऑफ वाटर का मतलब ये कैपिटल L, यानी कि लेंथ ऑफ कैनाल भी कह सकते हैं हम। लेंथ ऑफ कैनाल हो गया 5,000 मीटर, कैपिटल L। ये दे नहीं रखी थी तो अब हमने फाइंड कर ली। तो अब कैनाल का वाटर जो 30 मिनट में कैनाल में कलेक्ट होता है वही फील्ड में चला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनाल, कैनाल एक क्यूबॉइड है, फार्मूला L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड, फील्ड भी एक क्यूबॉइड ही है, L इंटू बी इंटू एच। कैपिटल L बी एच अब हमको पता चल गए हैं, 5,000 इंटू 6 इंटू 15/10। L इंटू बी होता है एरिया ऑफ फील्ड, H इसका H दे ही रखा था 8/100 मीटर, तो यहाँ H की जगह आ जाएगा 8/100। तो 8/100 लेफ्ट साइड में आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 100/8, तो एरिया ऑफ फील्ड आ जाएगा डैश स्क्वायर मीटर। इसको हम आपस में डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 बाय सेम मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये कैनाल देख रहे हैं, इसमें एक फार्मर ने एक पाइप को कनेक्ट किया जिसकी हाइट गिवन नहीं है, बट पाइप का डायामीटर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मीटर बना लेंगे 10/100 मीटर। और इस पाइप से जो वाटर फ्लो करता है उसकी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर के मीटर बना देंगे 3000 मीटर पर आवर। और ये वाला वाटर जो है जो पाइप में से आता है वो धीरे धीरे जो है एक सिलेंड्रिकल टैंक में कलेक्ट होता रहता है, और सिलेंड्रिकल टैंक का डायामीटर है 10 मीटर, तो रेडियस होगा 5 मीटर। तो उसमें 2 मीटर तक की हाइट तक वाटर कलेक्ट होता है, हाइट 2 मीटर। तो पहले वाटर जो है इसमें आता है पाइप में और वही वाटर फिर सिलेंडर में आ जाता है। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पाइप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होना चाहिए। लास्ट में हम यही करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप कैसे निकालेंगे, πr², H दे नहीं रखा तो H कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन ये था कि इन हाउ मच टाइम, कितने मिनट में, कितने आवर्स में दिस सिलेंड्रिकल टैंक विल बी फिल्ड।
इन हाउ मच टाइम दिस सिलेंड्रिकल टैंक विल बी फिल्ड। लेट टाइम इज टी आवर। तो हमने कहा कि टी आवर में ये फिल हो जाएगा। अब टी आवर में वाटर आएगा कहाँ से? इस पाइप से ही आएगा। जो इस पाइप से टी आवर में आएगा, टी आवर में इसी में ही फिल हो जाएगा। टाइम टी आवर, तो डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, स्पीड इंटू टाइम, 3000 इंटू टी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वाटर होगा 3000 टी मीटर। इसको हम कैपिटल एच कहेंगे। कैपिटल एच क्या है? लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल्ड इन टाइम टी आवर। ट्रेवल कहाँ से करेगा? इस पाइप से ही करेगा। तो ये हाइट ऑफ सिलेंडर आ गई 3000 टी मीटर, हाइट ऑफ पाइप आ गई। तो अब हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टाइम टी आवर। इस पाइप से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर आता है टी आवर में, वो क्या होगा? वो होगा पाई आर स्क्वेयर एच। कैपिटल आर और कैपिटल एच का यूज़ करना है। पाई की जगह पाई लिखा, कैपिटल आर स्क्वेयर 1/10, 1/10। एच अभी अभी हमने फाइंड किया है 3000 टी। टी। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, बचेगा पाई इंटू 30 टी, क्योंकि ये वॉल्यूम है। वॉल्यूम को हम लिखते हैं क्यूबिक मीटर में। अब ये इस पाइप से जो वाटर आया इसके अंदर कलेक्ट हो गया, इसका ही वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस टैंक, फार्मूला वही पाई आर स्क्वेयर एच, स्मॉल एच का यूज़ करेंगे। रेडियस 5 इंटू 5 एच टू 50 पाई क्यूबिक मीटर। उसके बाद हमने इस लाइन, नेक्स्ट लाइन में क्या किया, अब जो वाटर पहले पाइप में कलेक्ट हुआ था वही वाटर टैंक में आ गया, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो पाई इंटू 30 इंटू टी इज इक्वल टू होगा 50 पाई के इक्वल। पाई से पाई कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 50/30, 5/3 आवर। आवर के मिनट बना लेंगे, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट से मल्टीप्लाई 100 मिनट आंसर आ जाएगा। तो 100 मिनट में ये सिलेंड्रिकल टैंक फिल हो जाएगा। 100 मिनट में पहले इसमें वाटर कलेक्ट होगा, वही वाटर धीरे धीरे इसमें आता रहेगा 100 मिनट में ही। तो टाइम 100 मिनट।